में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग गोल्ड के ऊपर 2020 से बुलिश हैं, उससे पहले हम नेगेटिव भी थे। एंड पहली बार 2020 में देखा कि गोल्ड की जो माइनिंग कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई है कि $1200-1400 के आसपास वो कमर्शियली वायबल नहीं रहेगी। सप्लाई कम हो जाएगा अगर प्राइस नहीं बढ़े तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ सकता है। वो कॉल 2020 में तो सही गिरा, 2021 में नेगेटिव रिटर्न आ गया तो गलत गया, बट फिर भी हमने वो कॉल जारी रखा। 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो हमने देखा कि रशिया के $500 बिलियन एफएक्स रिजर्व जो उन्होंने यूरोपियन देशों में रखे थे वो फ्रीज हो गए। उसके ऊपर का ब्याज यूक्रेन को जा रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, तो यूक्रेन रशिया के पैसों से रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यह देख के हमें लगा कि अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। रशिया के पास जो $150 बिलियन का सोना पड़ा था वही उनका रियल रिजर्व रह गया। 2022 से हम गोल्ड के ऊपर और बुलिश हो गए, यही उम्मीद में कि सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदती रहेंगी और उसकी वजह से गोल्ड के दाम में बढ़ोतरी होती रहेगी। पिछले 3 सालों में उन्होंने तकरीबन 1000 टन सोना खरीदा जो नॉर्मली भारतीय हाउसवाइफ खरीदती हैं। तो दुनिया में इतना सोना नहीं है कि सेंट्रल बैंकर्स और भारतीय हाउसवाइफ दोनों की डिमांड को मीट कर पाए। अभी भी हमारा गोल्ड के ऊपर व्यू पॉजिटिव है, बट गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है तो सेंट्रल बैंक एक्टिविटी पे हर महीने पे ध्यान रखनी पड़ेगी। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? टिल द टाइम दे कंटिन्यू टू बाय, जब तक वो खरीदते रहेंगे, जिस भाव पे वो खरीदते रहेंगे वहाँ पे गोल्ड भाव सपोर्टेड रहेगा।